जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का समिट जो है, बहुत ही अहम इवेंट पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल में तकरीबन खित्ते से जो हमारा खित्ता है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबरान हैं, उनके हाई प्रोफाइल डेलीगेट्स इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट इस हिसाब से है कि एक तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी पाकिस्तान के हवाले से बड़ी तारीखी अहमियत है कि पाकिस्तान में इस तरह का समिट जो है वो बड़े अरसे के बाद हो रहा है। यूँ समझिए कि कोई 8-10 साल के बाद कोई इस तरह का एक इंटरनेशनल बड़ा इवेंट हो रहा है, तो ज़ाहिरी बात है ये बड़ा इम्पोर्टेंट था मौजूदा हुकूमत और रियासत के लिए। लेकिन उसके अलावा इसके और बहुत सी जिसे कहना चाहिए तारीखी एक पस मंज़र भी है और एक मुस्तकबिल का खाका भी है। अगर ये आगे बढ़ता है एससीओ का पूरा जो एजेंडा है और इसका जो प्लान है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहले तो हम ज़रा ये बात कर लें कि एससीओ के ममालिक जो हैं वो उनमें बड़े ममालिक कौन से? देखिए, बड़े ममालिक तो 2 हैं, हिंदुस्तान और चीन। दोनों दुनिया के इस आबादी के एतबार से सबसे बड़े ममालिक हैं और तकरीबन इन दोनों की अगर आबादी को आप जमा कर लें तो ये 3 अरब लोगों पर मुश्तमिल है। डेढ़ अरब अरब तो इंडिया की है और तकरीबन 1.3 बिलियन जो है वो चाइना की आबादी है। तो दुनिया की जो टोटल आबादी का आधा हिस्सा, और अगर पाकिस्तान को इसमें शामिल करें और ममालिक जो इस वक्त रिप्रेजेंटेड है, रूस भी है, वो भी एक रीजनल पावर है। तो ये आधी दुनिया के जो लोग हैं, उनके उन पे मुश्तमिल है। और ना सिर्फ ये कि ये आबादी के एतबार से बड़े हैं, मगर आपको मालूम ही है कि चीन और हिंदुस्तान की माशी तरक्की जो है, वो बहुत ही तेजी से पिछले 10-20 सालों में हमने देखी है। चीन तो खैर 30 सालों से एक ऐसे ट्रैक पर है कि इस वक्त वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अमेरिका के बाद, और अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा कुछ ही सालों के बाद, और वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगी। अब पाकिस्तान है इन दो बड़े ममालिक के बीच। एक तरफ है चीन, जो कि हमारा बड़ा जबरदस्त दोस्त और एलाय है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान, जो कि इस इतनी दोस्ती नहीं है और आजकल तो ताल्लुकात बहुत कशीदा है। लेकिन एससीओ की अहमियत यह है कि हिंदुस्तान के भी सीनियर वजीर खारजा जयशंकर जो हैं, वो इस्लामाबाद में आए हैं इसको अटेंड करने के लिए, अगरचे कि उनके पाकिस्तान से बड़े मसले हैं इंडिया के, और इंडिया ने कई इल्जामात भी लगाए हैं दहशत गर्दी का और ये और वो कहते हैं हम जी अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अपना नुमाइंदा इस इकट्ठ जो है इसमें भेजा है, और जो कि इस चीज की निशानदही करता है कि वो कितना सीरियसली ले रहे हैं इस नए ब्लॉक को। अब आ जाते हैं आलमी तनाजुर में। आलमी तनाजुर में आपको पता है कि एक ज़माना था, 20वीं सदी जो है, दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोल्ड वॉर जो थी, वो दुनिया की सियासत का तयन करती थी, और जो आलमी निज़ाम में जो पावर की जिसे कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो 2 बड़े ब्लॉक से, एक वेस्टर्न ब्लॉक था, अमेरिका उसका चौधरी था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, जो कि अब कट के रूस बन चुका है, वो दूसरे ब्लॉक को हैंडल करता था। मगर 1990 के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुई और सोवियत यूनियन की शिकस्त रेख्त हुई, टुकड़े हुए, फिर यूगोस्लाविया टूट गया, उसके बाद दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई, यानी कि एक ही सुपर पावर थी, अमेरिका। मगर इस असना में 1990 से लेकर ये 21वीं सदी के शुरू तक चीन की एक ताकत उभरी, और अब दुनिया मल्टी पोलर दुनिया बन चुकी है। इसी वजह से सीएससीओ जो है, ये चीन का इनिशिएटिव है कि वो ममालिक जो वेस्टर्न कैंप में नहीं है, उनकी माशी और सियासी और डिप्लोमेटिक कुवत जो है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक आवाज बनाया जाए आलमी सतह के ऊपर। तो इसी तरह ब्रिक्स भी एक और ग्रुप है जिसमें कि 5 बड़े हैं, साउथ अफ्रीका भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, रूस भी है। तो इसी तरह एससीओ जो है वो इस खिते में बहुत अहमियत का हामिल है। और चीन के साथ, चूंकि चीन एक और बहुत बड़े ग्लोबल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बीआरआई, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जो कि तकरीबन पुराना जो एक सिल्क रूट होता था उसको रिवाइव किया जा रहा है,
चीन की तिजारत, माशी ताल्लुकात और चीन की दुनिया में जिसे कहना चाहिए ग्लोबल स्टेज के ऊपर आमद का एक अनाउंसमेंट भी। पाकिस्तान उसका भी हिस्सा है क्योंकि सीपैक आप सबको पता है, पाकिस्तान उसकी एक अहम शाख है बीआरआई की। पाकिस्तान और उसके ग्वादर पोर्ट तक जो रूट्स बन रहे हैं, रेल रोड भी बन रहा है, सड़कें कुशादा हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है। तो एससीओ का एक बहुत बड़ा बुनियादी जो एजेंडा है वो कनेक्टिविटी भी है, और वो कनेक्टिविटी में ऑलरेडी पाकिस्तान शामिल है, अगरचे कि अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद सालों से सीपैक को ठप कर दिया गया। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और जो पिछली गवर्नमेंट थी उस दौरान ये मामला जरा स्लो हो गया, अभी तक थोड़ा सा लटका हुआ है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि उसको रिवाइव किया जाए क्योंकि पाकिस्तान की मैशत भी बेहतर हो रही है और उम्मीद करते हैं कि ये मामला आगे होगा। देखिए, हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत की, लड़ाई झगड़े, फसाद, जो सियासी टेंशन है पाकिस्तान में, इदारों के दरमियान मसाइल बने हुए हैं, लेकिन ये एससीओ का ऐसा समिट है कि हमें उससे जरा अपना जिसे कहना चाहिए नजरिया या दूरबीन जो है उसको आलमी और इलाकाई सतह के ऊपर लेके जाने की जरूरत है। जाहिर बात है, हम सब ख्वाह हैं कि पाकिस्तान की मैशत मजबूत हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो, आपस में अफाम तफहीम हो, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, वो सब मसाइल तो अपनी जगह हैं। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो अशराफिया सियासी पार्टियां उसके ऊपर तवज्जो देंगी, लेकिन एससीओ का जो ये पूरा एक फ्यूचर का मंजरनामा है, इसमें पाकिस्तान की एक सेंट्रल पोजीशन है, एक तो जोग्राफिया है। देखिए, पाकिस्तान, मैंने हिंदुस्तान और चीन का तो जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो वस्ती एशिया के संगम पर भी है, और वस्ती एशिया में अफगानिस्तान का एक मसला बना हुआ है पाकिस्तान के साथ। अगर आप उसको देखते, अगर वो भी ठीक हो जाता है, जो कि ये पावर्स रूस और चीन चाहते हैं कि वो ठीक हो मामला, तो फिर पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया से, आप देखिए कि पाकिस्तान एक हब बन जाता है माशी तरक्की का। और एससीओ को अगर ये आगे बढ़ाते हैं और इसमें सारे ममालिक रोल अदा करते हैं तो सभी का फायदा है, नुकसान किसी का भी नहीं है। यही वजह है कि इंडिया को भी दिखाई दे रहा है कि उसका भी फायदा है मुस्तकबिल में। दुनिया 21वीं सदी में जो ताकत है उसका बराह रास्त ताल्लुक माशी तरक्की से है, तजारत से है। उसका ताल्लुक हथियारों से और लड़ाई झगड़े और जंगें और बमों और टैंकों से नहीं है, गर्चे कि वो अभी भी बहुत सी रियासतें उस पर इन्हिसार किए हुए बेशमूल पाकिस्तान। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो माशी तरक्की में पिन्हा है, और एचसीओ जो है वो माशी तरक्की का जामिन बन सकता है, कुंजी है, अगर पाकिस्तान उसको खोलना चाहे तो। मैं मजीद इसमें थोड़ा सा ये भी इजाफा कर दूं आप सबकी मालूमात के लिए कि एक और चीज जिसको हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि ये इसका एक एंगल, अगर ये ताल्लुकात बेहतर होते हैं इन ममालिक में, रीजनल कॉपरेशन जिसे कहा जाता है, तो फिर ये पाकिस्तान को इसका टूरिज्म का भी फायदा होगा। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म का बड़ा पोटेंशियल है। हकीकत यह है कि हमने उसका 1/50 भी अभी तक रियलाइज नहीं किया, बल्कि 1/100 भी नहीं किया, 1% पे हैं हम। आप देखें, इंडिया से बहुत ज्यादा टूरिज्म हो सकता है, चीन से बहुत ज्यादा टूरिज्म हो सकता है, सेंट्रल एशिया से हो सकता है, और हमारे यहाँ से लोग जा सकते हैं। लेकिन वही मसला है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दाखिली जो मसाइल है, अफगानिस्तान का जो मसला है और इंडिया के साथ मामला जो है वो ठीक करने होंगे। वो अभी जयशंकर आए हैं, चलिए थोड़ी सी बर्फ पिघली, आज उन्होंने हाथ भी मिलाया वजीर आजम शहबाज शरीफ से, तो ये अच्छा साइन है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे मामला बढ़े, क्योंकि जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसका तो एजेंडा रहा है कि हिंदुस्तान के साथ और चीन के साथ और सारे सेंट्रल एशिया के साथ भी। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने थे 1990 में, तो उस वक्त भी ये बात की गई थी कि सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बेहतर होंगे, और मईशत के ऊपर फोकस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होगा, कि ताकि वस्ती एशिया से माल यहाँ आए और यहाँ से जाए और आगे दुनिया में बटे, और पाकिस्तान को उसका फायदा। अगर पाकिस्तान से कोई पाइपलाइन आती है तेल की, गैस की, उसकी रॉयल्टी पाकिस्तान को मिलेगी। अगर ट्रेड रूट बनता है उसका फायदा पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तानियों को होगा, पाकिस्तान की कंपनियों को होगा, ट्रांसपोर्ट की कंपनियों, लोगों के रोजगार आगे बढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन तो एक बहुत बड़ा शोबा है, उसको भी हमने रियलाइज नहीं किया। दाखिली तौर पे तो हमने उसका भट्टा बिठाया हुआ है, रेल का जो निजाम है वो कितना
जो है अंग्रेजों के ज़माने से भी उसकी बुरी हालत हो गई हुई है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्गो में पोटेंशियल है। अगर अब आप अंदाज़ा करें ना कि सेंट्रल एशिया, चीन से पाकिस्तान की रेल कनेक्ट हो जाए और आगे दुनिया में माल जो है ग्वादर के थ्रू या दूसरे पोर्ट्स के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो सभी का फायदा है। और हमें ये सोच की जो तब्दीली है, एससीओ एक बहुत बड़ा मौका है। यही वजह है कि इसको अभी तक अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद हफ्तों में एससीओ को रिड्यूस कर दिया गया है, इसकी अहमियत को, कि जी वहां पे कोई एहतजाज होना है, धरना होना है या नहीं होना है, सख्ती होनी है कि नहीं होनी है, आईनी तरमीम आनी है कि नहीं है, उसके बाद आएगी सारी इन डोमेस्टिक हमारी जो सियासत है कमबख्त, उसने उसको हमारे अवाम से इस समिट की अहमियत को ओझल कर दिया है। देखिए ये बात दुरुस्त है कि ये हाई लेवल समिट जो होते हैं इनमें ज्यादा, जिसे कहना चाहिए, फॉर्मलिज्म ज्यादा होता है, सिंबलिज्म ज्यादा होता है, लाल कालीन बिछते हैं। मगर ये एक तारीखी मोड़ भी होता है कि अगर इसको आगे फॉलो अप किया जाए और आगे इसको बढ़ावा दिया जाए तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को और एससीओ के जो मेंबरान मुमालिक हैं उनको इससे बेहद फायदा होगा। हम सब ये याद रखें और हम सब ये कोशिश करें कि इसके बारे में मजीद तहकीक करें। नौजवानों से भी मेरी ये अपील होगी कि एससीओ का मुताला करें। गूगल पे चले जाइए, आजकल तो आपके पास चैट जीपीटी की भी सहूलत मुयसर है। पूछें कि इसका क्या फायदा होगा, इससे इससे पाकिस्तान को क्या मिल सकता है, आप नौजवानों के लिए कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। क्योंकि इस वक्त मैं आपको फिर से याद दहानी करवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है, जो जो दिखाया जाता है टीवी पे और खुसूसन सोशल मीडिया पे, वो मसाइल ये हैं कि कोई पार्टी बाहर है, कोई पार्टी अंदर है, किसी का लीडर अंदर है, किसी का बाहर है, तरमीम हो रही है कि नहीं हो रही है। ये मसाइल नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत है, और जहां पे माशी तरक्की चाहिए, और वो माशी तरक्की इसलिए चाहिए कि जो दूसरा बड़ा मसला है नौकरियों का, रोजगार का, कि हर साल 30 से 40 लाख नौजवान लेबर मार्केट में आते हैं, उनको नौकरियां चाहिए। नौकरियां माशी तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं है। और उसके साथ तीसरा जुड़ा हुआ मसला है कि नौकरियां कैसे मिलेंगी, तालीम नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी, कोई महारत नहीं होगी। सिर्फ तालीम से मतलब ये नहीं है कि आपने एमए बीए या एमबीए करना है। तालीम और तरबियत ये भी होती है कि आपके स्किल्स क्या हैं। क्या आपको बिजली का काम आता है, क्या आपको जो है आईटी के शोबे में कोई महारत है। और इस तरह की जो स्किल्स जिसे कहा जाता है, ये दुनिया अब जो है स्किल्स की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो चौथा पाकिस्तान का मसला है जो तालीम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें अपने यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है। और ये चार मसले जो है एससीओ से वाबस्ता है। चीन और हिंदुस्तान हमसे आगे निकल चुके हैं दौड़ में, और उनसे हम इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं, फायदा हासिल कर सकते हैं। और वो फायदा ट्रेड में, मईशत में, टेक्नोलॉजी में, स्किल्स में, हर तरह से हम इस मोड़ पर मौजूद हैं कि जहां पे हम अपने मुल्क की डायरेक्शन को ठीक कर सकते हैं। और इसीलिए एससीओ जो है वो कितना अहम है, और इसको समझने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि इस तरह की चीज को हमें आगे बढ़ावा दे, और हम जोर डालें कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क बने, जो कि इस खित्ते में अमन को फैलाए, ना कि उस पर इल्जामात लगें कि वो जो है दहशतगर्दी का साथ देता है, या वायलेंस का, या लड़ाई झगड़े का। और वो तभी होगा कि जब हम अंदर भी जरा हालात को कंट्रोल करेंगे, अंदर भी कुछ स्टेबिलिटी लाएंगे, कुछ अफामो तफहीम लेकर आएंगे, और रीजन में भी हम उसके दाई बनकर इस एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबको मुबारकबाद कि ये एक अहम जो है इवेंट है पाकिस्तान में हो रहा है। और अगरचे के इसके नतायज बड़ी देर में आएंगे, अगरचे के ज्यादा इसमें सिंबलिज्म अभी ज्यादा है, सब्सटेंस देखा जाएगा, लेकिन पहल तो हुई है, और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। इसके साथ ही खुदा हाफिज।